न्यूजीलैंड ने अपनी कामयाबी रजिस्टर की, 5 विकेटों से 13 बॉलों पहले ये मुकम्मल किया टारगेट। गुलबदीन नायब द मसल मैन, वो जो 50 करके अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आज। और ऐसा लग रहा था कि एक समझ नहीं आ रहा कि कितना टारगेट इनफ होगा। बासित भाई, उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? अफगानिस्तान नंबर पे खेले थे वो 3 पे आए थे। और पहले के कौन से नंबर पे खेलते थे? पहले 6-7 पे नीचे आते थे, प्रमोट करा उन्हें। और जो ओपनर था सिद्दीकुल्ला, उसको भेजा नंबर 4 पे। अंडर 19 का बच्चा है ये, और एक जिया बच्चा। पहला 50 है उसका नजीब जी, बिल्कुल T20 में। और लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर करेंगे, लेकिन ज़बरदस्त बैटिंग करी, ज़बरदस्त एटीट्यूड के साथ बैटिंग करी और पॉजिटिव वे में करी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 6 नंबर 7 नंबर वाले बैट्समैन को प्रमोट करते हैं और वो आपको डिलीवर करता है, तो ये मैनेजमेंट की जीत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, न्यूजीलैंड ने आज पहली दफ़ा इतना हाईएस्ट स्कोर चेज करा है। कभी भी नहीं करा आईसीसी इवेंट में, पहली दफ़ा। हाईएस्ट चेज है 174, तो आज 182 उन्होंने इस तरह चेज करा है कि 2 ओवर पहले, मतलब 25 रन। जबकि शुरू में 2 विकेटों से लग रहा था कि उनको प्रेशर पड़ गया उनके 25 रन और ऐड कर लें तो इंडिया से खेलने का इन्हें ये एडवांटेज हुआ। एक बहुत बुरी सीरीज से यहाँ आना, लेकिन कहते हैं ना कि आप टफ टीम से हार भी रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो नजर आया आज के गेम में? बिल्कुल नजर आया। आप देखिए, हार भी रहे थे, 200 कर रहे थे। अगर 240 वो चेज कर रहे हैं तो 200 रन कर रहे थे, 190 कर रहे थे, तो बड़ी सीरीज का ये फ़ायदा होता है। और चेन्नई के वेन्यू के मतलब यही कहा जाता है कि स्पिनर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। ये स्टेडियम मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रास भी, सारा ग्राउंड भी नया बनाया, पिचेस भी नई डाली है, उन्होंने मट्टी नई डाली है, जिसकी वजह से आज पिच देख ले कैसा खेला। और इतना स्पिनर्स को उन्होंने फेवर नहीं किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूजीलैंडर ने चेज़ की है। बैटिंग में जैसे गुलबदीन ने बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त खेली। मैं यही कहता हूँ कि फ़हीम अशरफ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, आप उसको 4-5 पे भेज के तो देखें, किसी हल्की टीम के खिलाफ आइडिया हो जाएगा, उसकी एबिलिटी का पता चल जाएगा। उसमें शॉर्टें हैं, इसमें बस भाई सीरियस, मैं सही बात कर रहा हूँ कि आप चांस तो लेते हैं ना। आप बाबर को 8 नंबर पे ले आते ना। नहीं 4-5 पे भेजने की कभी आप ये कर सकते हैं ना, कर सकते, प्रमोट कर सकते बनाए ना, किसी ऐसे प्लेयर को तैयार करें। तैयार ऑलराउंडर तो ऐसे ही बनते हैं ना, उसकी एबिलिटी का आपने देखना है कि उसमें एबिलिटी कितनी है। आप ट्राई आउट तो करेंगे ना भेज के, ये करना है। तो लग ऐसे रहता है कि स्पिनर करने नहीं देंगे। 2 आउट हो गए हैं 14 पे। उसके बाद जो फिलिप्स ने और साइफर्ट ने जो बैटिंग कर दिखाई है, ये है गेम अवेयरनेस कि प्रेशर नहीं आने देना। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। 4 पे आया, 4 पे आके साथ ही कैसे स्ट्राइक 168 की स्ट्राइक रेट, 168 देयर इज अ डिफरेंस के 4 पे आके उसने प्रेशर नहीं आने दिया। 50 मेरे ख्याल से 2-3 रन बना लिए थे पावर प्ले में, 2 ही आउट थे। वहाँ पे उन्होंने मजीद एक तो विकेट नहीं दी उनको, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को अंडर प्रेशर ले आए हैं। राशिद को जैसे डोमिनेट पहले ओवर में किया, छक्का मारा, 14 रन किए, वहीं पे वो बैक फुट पे चले गए। शाहिद साहब, आपको याद है हम लोग अक्सर अपने रेगुलर प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं कि ये न्यूजीलैंड बिल्कुल डिफरेंट है। जो माजी की न्यूजीलैंड थी, जो स्पिन पे इतनी फंसती थी, अब स्पिन कराते भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो हमें रिजल्ट्स में नज़र भी आ रहा है। सब कॉन्टिनेंट के टूर्स आप जितने करते हैं, पाकिस्तान के पिछले 2-3 साल में उन्होंने इतने टूर कर लिए जितने शायद हमने न्यूजीलैंड के कभी ना किए हों। बहुत टूर उन्होंने किए, इंडिया का टूर किया, और उनके प्लेयर्स इनफरादी तौर पर, जैसे सचिन रविंद्रा है, जैसे ग्लेन फिलिप्स है, ये इंडिया जाके मद्रास में, चेन्नई की एकेडमी में खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो इनकी एक रिजॉल्व होती है। आज का मैच बड़ा क्लिनिकल उन्होंने चेस किया है, और जिस तरह ऊपर से 2 आउट हो गए थे, तो ऐसे वाकई लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड फंस गया। इस ग्रुप से एक टीम हमारे ग्रुप में आएगी सुपर 8 के उसमें, तो अब वो न्यूजीलैंड है वैसे तो सीडिंग के हिसाब से, लेकिन अब अफगानिस्तान फंस गया। उसे सुपर 8 में जाने के लिए इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका को हराना होगा। अगर साउथ अफ्रीका आउट होती है तो वो पहले वाले ग्रुप में जाएंगे, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज की टीम है। टफ वो ग्रुप है। हमारे ग्रुप में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका है। लेकिन जो भी टीम अपसेट करेगी वो आएगी। लेकिन अब अफगानिस्तान की टीम फंस गई। उन्होंने सेकंड हाफ में यानी 5-6 ओवर के बाद इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। जब गुलबदीन का दिन था, गुलबदीन सोतेला बेटा है अफगानिस्तान की क्रिकेट का, 2019 में कप्तान था वर्ल्ड कप का, उसे हटा दिया, टीम से भी निकाल दिया। लेकिन वो जब से वापस आया है, राशिद की कप्तानी में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे, उससे बॉलिंग भी करवाते। आज उसका दिन था, वो आउट था।
बिल्कुल अभी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना इस पे भी एक्सप्लेन कीजिएगा ये सीडिंग वाला सिस्टम। पहले थोड़ा इस मैच पे बात कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा शायद साहब। बासित भाई, अभी जैसे कामरान ने कहा ना नंबर 4, मैं खाली नंबर 4 की बात नहीं कर रहा, 14 पर जब आपकी 2 विकेटें गिर जाएं और फिर वो जो प्लेयर्स खेल रहे हों, एक 154 और एक 168 की स्ट्राइक रेट पे फिनिश करें, दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल कि आप वो विकेटें गिरने का प्रेशर नहीं आने दे रहे और आपको पता है कि गाड़ी तो चलती रहेगी, इसमें से कोई उतरे कोई चढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिप्स के खेलने का स्टाइल, सैफर्ड के खेलने का स्टाइल, रविंद्रा के खेलने का स्टाइल, मिचेल के खेलने का स्टाइल, और कौन रहता है, चैपमैन का खेलने का स्टाइल, हमारे उस स्टाइल में कोई हमारा खेलता है? साइम अयूब, साहबजादा, हाँ इसके अलावा अभी 3-4 मैचों से सलमान अली आता, बाकी कौन आता है? शादाब, नवाज। अभी कामरान बात कर रहा था फ़हीम अशरफ की, नवाज भी आया ऊपर, शादाब भी आया है, राना फ़हीम अशरफ कभी नहीं आया। सही बात। शाहीन भी आया, शाहीन भी आया, ये भी हो चुका है जी, ये भी हो चुका है। बिल्कुल सही बात बोली। तो क्यों, अगर शाहिद भाई उस नायब को बोल रहे हैं सुतेला, तो क्या राणा साहब क्या सुतेले हैं? नहीं, ये बात वो तो सही है। फूल नगर उसको बैक कर रहा है, सबसे नहीं तो क्लीन हिटर है वो क्लीन हिटर है। तो ये अब हम मैनेजमेंट को बोलते हैं तो वो लोग शिकायत करते हैं हमारे। सही बात है। नजीब देखे, सबसे बड़ी एग्जांपल पता क्या, स्टीव स्मिथ। उसको कोई कह सकता है ये T20 का प्लेयर है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, नहीं ना कह सकता, बिल्कुल नहीं कह कैसे सकता। खेल रहा है कैसे- मुझे? कैसे इब्राहिम खेल रहा है? ज़ादरन अफगानिस्तान की टीम में है, उसको कोई कह सकता है? लेकिन मजबूरी उनको खिलाना पड़ा, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है। स्टीव स्मिथ यार, अब टेस्ट मैच खत्म हुआ, जाके उसने ठक करके 200 कर दिए। अब यहाँ से गेम अवेयरनेस है, देखते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ है, टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो देखिए, चीज़ आप है। स्टीव स्मिथ की बात करें, जब ख्वाजा गया है, हाँ जी, ख्वाजा को तो तरीकेकार बिल्कुल 25 ही बॉलों स्लो पे है, 50 कर 25 बॉलों पे 50 कर रहा है। ये कैसी कमाल की बात है। हमारे वाले बासित भाई ये चीजें अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं हम नहीं भी। करते फॉर्मेट के हिसाब से। नजीब चीजें ये अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, उस तरफ नहीं सोच रहे। ये देख रहे हैं कि हमारी PR कंपनी क्या कह रही है, हमने उनको फॉलो करना है। जी बासित भाई, नहीं है दम, नहीं है टैलेंट, नहीं है यार। ये सीधी सी बात है ना, 4-5 सालों से इन्होंने किसी को आने नहीं दिया, तो वो जो अच्छे थे वो तो बेचारे छोड़ के चले गए इस मुल्क को, तो इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, इस दफ़ा सही मानों में ऑपरेशन होगा। ये तो पता नहीं हम कब से सुन रहे हैं सर्जरी, सुने ना, 2000 सर्जरी। एक पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया बासित भाई। हाँ। अब ये मैं तो नहीं मानने वाला कि ऐसी कोई चीज होगी। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कामरान मानेंगे आप? साल नहीं, मैं शाहिद भाई तो हंस रहे हैं वहाँ, शाहिद भाई की मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ। शाहिद भाई हंस रहे हैं, शाहिद भाई का करियर गुजर गया, रीबिल्डिंग फेज का वर्ड सुन सुन के मेरे कान पक गए। शाहिद भाई क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप की इन्वेस्टिगेशन होगी, बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाएगा, तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगी, और फिर चीज नॉर्मल हो जाती है, अगली सीरीज आ जाती है, अगला वर्ल्ड कप आ जाता है। 2024 के बाद कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो वजह क्या है? ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन अच्छा सोचना चाहिए हमें अपने प्लेयरों को। जैसे राना फ़हीम अशरफ की बात हो रही है, इनको स्पेशल, हमारे 15-20 प्लेयर उनको PSL में भी और उनको बाहर के लीग्स में भी स्पेशल प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। 2 साल पहले वो, मैं बार बार बताता हूँ कि फ़हीम अशरफ खेलने गया था होबार्ट हरिकेन से, उसने सिर्फ 69 रन बनाए 3 या 4 इनिंग्स में, लेकिन एक छक्का उसको डिफाइन कर गया कि उसने कुछ सीखा है ऑस्ट्रेलिया में, और वो छक्कों की झलक कल आपको SSC क्रिकेट ग्राउंड में नजर आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए बिग बैश में 15-20 प्लेयर भेजे और कहे पैसे हम देंगे, आप कम पैसे दे दो, लेकिन हमारे प्लेयरों को प्लीज वहाँ T20 तो 15 शायद 15-20 तो पहले हमारे पास नहीं है, वो अपने और ऊपर प्लेयरों से को- वो एक टीम थोड़ी बना देंगे पाकिस्तान वो की। अपने क्रिकेटरों को क्या बिजनेसमैन बना दे। PSL में हर उस टीम को 1 पॉइंट दें जो ज्यादा छक्के लगाती है, 15 छक्के 20 छक्के लगाओ, 1 पॉइंट ले जाओ। लेकिन ये कौन करेगा, कौन सोचेगा? इससे हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे आपके पावर हिटर्स बने, ये जिसमें नहीं हो ऐसे सकता। स्किल डेवलप हो। ये छक्कों वाला point छक्के भी वाला हाँ, बहुत आसान है यार। क्या? 50 यार्ड की बाउंड्री कर दो, छक्के लगना शुरू हो जाएंगे। तो अभी फिर वो भी फिर- इतनी है, अभी भी ये ना इतनी करें, है। ये और ये ना फिर- करें, फिर बाहर तो आपके- कैच हो रहे फिर होंगे आपके वो। प्लेयर, हाँ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बाउंड्री पे आउट भी हो रहे होंगे। हाँ, ये ना exactly। करें, आगे बाउंड्री नुकसान आप इस रखें चीज का हो 65-70। रहा है। हाँ। शुरू में 6 साल यही 7 हुआ है। साल मैंने कहा कि भाई 60 मीटर की 65 मीटर की बाउंड्री लगाते हैं, जब पूरी 70 प्लस आती है बाउंड्री, तो वहाँ पे आपके प्लेयर्स कैचेज हो रहे हैं, छक्के नहीं लग रहे, तो आपको PSL में बाउंड्री बड़ी करनी पड़ेगी।